आप लोग। और मैं अभी चाय बना रही हूँ। ये मत समझिएगा कि टाइम बहुत सुबह का है, काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन एक चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी जो शूटिंग का टाइम है ना, जितन गया है शूट पे, तो जो शूटिंग का टाइम है ना वो हो गया है मॉर्निंग में। वो अराउंड 5:30 जाते हैं शूट के लिए। तो शूट के लिए 5:30 मॉर्निंग में जाते हैं, तो मुझे उठना पड़ता है 3:30, या फिर आप ज़्यादा लेट करोगे तो 4 o'clock उठोगे, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में ब्रेकफास्ट है, लंच है और बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें करनी होती है, जैसे गर्म पानी देना, जो भी काम होता है, जो रूटीन होता है मॉर्निंग का उनका, तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और इसलिए मुझे मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है, बीपी लो हो जाता है अगर मेरी नींद पूरी ना हो। लेकिन क्या करे, बगैर खाने के तो इंसान नहीं रह सकता। मैं तो घर में हूँ, मैं तो चलो खा लूँगी, लेकिन अगर मैंने खाना नहीं दिया बनाकर तो वो क्या करेंगे। ये क्या चिपक गया है गोल्डन सा, तो ये दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं उठती ही हूँ, क्योंकि इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये हेल्थ का सवाल है। आप अगर ये देखो मेरे नेल पेंट्स कैसे हो गए, तो ये हेल्थ इश्यू हो सकता है ना। अगर बाहर का खाना खाना तो चलो एक दिन चल सकता है, लेकिन काम तो अगर है और डेली जाना है तो उस हिसाब से दिक्कत होती है। तो मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय ही नहीं पी हूँ। और मतलब मैंने ब्रश वगैरह किया था और फ्रेश वगैरह होके मैं फिर वापस मैं सो गई थी जब जतिन चले गए। मेरी आँख अब जाकर खुली है और मैं नींद ज़रूर पूरी करती हूँ। अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही है। ओह माय गॉड। तो मैं चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद देखती हूँ क्या करूँगी। लंच तो बना पड़ा है मीन्स मैंने सफ़ेद छोले बनाए थे और उनको सफ़ेद छोले और रोटी दिया था बनाकर। तो छोले जीविका मत करो बेटा, तो सफ़ेद छोले बने थे। जीविका को सुबह उठते ही बदमाशी करना बहुत पसंद है। जीविका वो क्या है? वो अभी मैं दिखाऊंगी। हाँ वो क्या है मैं दिखाती हूँ। बैल्कनी, बहुत लोग कहते थे ना उस वाले फ्लैट में बैल्कनी था, इस वाले फ्लैट में नहीं, तो बन रहा है, शायद आज बन जाएगा। मैं दिखाती हूँ क्या हुआ है। अभी ये यहाँ था ग्रिल, और ग्रिल को हटाकर अब वहाँ पे कर दिया शिफ्ट। तो ये जगह भी मतलब ये फ्रेम लगा दिया है, और इसमें अभी टाइल्स और जो भी क्या कहते हैं उसको, ढलैया जो भी है वो करना अभी बाकी है सीमेंट वगैरह से, तो शायद आज हो जाएगा। और ये देखो इधर काफ़ी बड़ा स्पेस हो जाएगा, यहाँ पे बैठ सकते हैं, प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो देखिए यही नया है, बनेगा तो सही, काफ़ी अच्छा है। और जब ये बैल्कनी बन जाएगा ना, तो एक तो मैं सोच रही हूँ प्लांट्स और बढ़ाऊँगी, क्योंकि प्लांट मेरे पास इतने हैं नहीं, थोड़े ही हैं, तो इसको मैं बढ़ा सकती हूँ। यहाँ पे प्लांट्स लगा, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी ग्रिल पे रखना, और अगर वो प्लांट बढ़ रहा है तो फिर मतलब वो ग्रोथ नहीं होता था ना। तो अब अच्छा है, आई होप कि आज बन जाए, क्योंकि उसने बोला था अगर बारिश नहीं होगी तो ये काम होगा, क्योंकि सीमेंट वगैरह बह सकता है पानी से। लेकिन आज तो बारिश अभी तो नहीं हो रही है फ़िलहाल, और बॉम्बे में क्या बारिश एकदम तो नहीं रुकने वाली, ये तो गलत है। चलो भाई, मेरी चाय पक के ना बातों में लगा देते हो तुम लोग भाई। मेरी चाय काली हो गई, ये देखो। जीविका मैं बनाकर दे रही हूँ बेटा। मैं बना रही हूँ, मुझे भी आता है। आप अपनी चाय पियो। जीविका बड़ी हुई है, खुद से चाहती है सारा काम करो। जीविका बेटा आप नहीं बना पाओगे। बना लूंगी मम्मा, मैंने बनाया। मैं बना लूंगी मम्मा, जब बड़ी होगी ना मैं बोलूंगी कि कुछ काम करो, तब नहीं करेगी ये। अभी जब करने को नहीं देते ना, ये लो, इसको क्या बोलते हैं? रोलर। ओके बेटा, इसमें नहीं बनेगा, ये लो। गीला तो नहीं है? नहीं गीला नहीं। देखो अब जीविका क्या कर रही है। एक मिनट, मैं तो कुछ भूल ही गई। क्या? काटना। हाँ, इसको कटिंग करते हैं ना बेटा।
गंदगी मत करना। आपने सीजर कहाँ रखा था? चलो ध्यान से, आप सीजर हमेशा हाथ ध्यान से करना। इस पे कट करो, इस पे करो, आराम से आराम से। मैं कट कर दूं? उल्टा कर रहे हो आप, ऐसे रखो और यहाँ से स्टार्ट करो। ओह सॉरी, आपसे नहीं हो रहा है बेटा। एक्स्ट्रा ब्रेड कट रहा है बेटा, इस पे रखो, वो गंदगी हो रही है। बच्चे कभी भी सीजर यूज कर रहे हैं या फिर नाइफ कुछ भी, तो आप छोड़कर मत जाओ बच्चों को। आराम से फिंगर देखो, बैक में फिंगर। वेरी गुड, हो गया बेटा। और अब इसको रोल करना। हाँ वो देख रहे, डोंट वरी। अब इसको रोल अप करना और अब जैम लगाना इसके बाद, बस। चलो मम्मी जा रही चाय पीने। ओके, आप जाओ, मैं ये कर। और अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ। इतनी ठंड लग रही थी मुझे। देखो मैंने फुल स्लीव का पहना है। जब भी बारिश होती है ना बॉम्बे में, मैं फुल स्लीव स्टार्ट कर देती हूँ पहनना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। और जीविका का तो बस क्लास चलता ही रहता है। अभी भी उसने क्लास किया और अब वापस वो क्लास करेगी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ ना, किचन में अभी जब ये ग्रिल का काम हो रहा है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे हमने रख दी है। देखो वैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो अभी वहाँ पे काम चल रहा है, तो इतना ज़्यादा फैला सा लग रहा है ना किचन की, मुझे किचन में जाने का मन ही नहीं कर रहा। एंड दूसरी चीज़ ये कि अभी तक आया ही नहीं, 11:30 हो गया है और अब तक नहीं आया बनाने, जबकि बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं क्या ये लोग भी है ना, जो होते हैं ना 2-4 दिन लटका ही देते हैं काम को। आया ही इतना लेट आया है ना, क्योंकि अभी तक हो जाना चाहिए था जब हम आए थे दिल्ली से वापस, लेकिन वो आया नहीं। अब कल आया है तो ये काम ग्रिल लगा कर गया है। अब मालूम नहीं ये कब करेगा। 11:30 बज रहे हैं, आना होता तो आ भी जाता। लेकिन कल भी अराउंड 12 o'clock ही आया था, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अब तक तो नहीं आया। बहुत भूख लगी है मुझे। आप भी सोच रहे हो कंटिन्यू मैं बोली जा रही हूँ ना, मुझे भूख भी लगी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, भूख भी लगी और ब्रेकफास्ट भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। देखती हूँ, थोड़ा रूम वगैरह ठीक कर लूँ ना। और आज तो ज़्यादा सफाई मैं करूँगी नहीं, क्योंकि बाकी जगह तो काम हो रहा है। तो ड्राइंग रूम की सफाई नहीं करनी है, किचन की सफाई नहीं करनी है, तो सिर्फ बेडरूम की सफाई करनी है। और बेडरूम की सफाई करते करते भी मुझे देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है ना बारिश में, जहाँ हम रहते हैं वहाँ ब्लैंकेट ओढ़ना ही पड़ता है रात को, पतले वाले ब्लैंकेट। अगर आप नहीं ओढ़ो तो चादर में तो बहुत ठंड लगती है। अब सिर्फ फ़ैन चलाते हैं हम, एसी तो मतलब चलाते ही नहीं अभी, और फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। अभी देखो ये सब ना जीविका का काम है, पूरा फैला कर रखना। बेडरूम वो इतना ज़्यादा फैलाती है ना कि अभी मैंने अगर ठीक किया है तो फिर आप आधे घंटे बाद अगर आ जाते हो तो देखोगे घर वैसा ही का वैसा फैला हुआ है। तो छोटे बच्चों के साथ ये परेशानी होती है। और जो बच्चे बिल्कुल शैतान होते हैं, और जीविका उसी में से एक है, बात तो मानती नहीं है। और 6 इयर्स की हो गई है, 7 इयर्स की होने जा रही है, लेकिन अभी तक मतलब उसको मैं बोल दूंगी कि अपनी चीज़ें जगह पे रखो ना, तो मूड की बात है। अगर मूड रहेगा तो रख भी देती है, और मूड नहीं रहा तो उसको कितना भी बोलो वो मानती नहीं है। लेकिन ये भी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। आजकल तो वैसे ही चल रहा है कोविड की वजह से कि बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं। तो अगर घर में भी अगर डांट लगाओगे तो फिर बच्चा थोड़ा सा मूड जो होता है अपसेट हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा अभी हम कम डांटते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डांटते, लेकिन कम डांटते हैं। मतलब जितना गुस्सा आता था थोड़ा कंट्रोल करके रखती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो अपसेट हो जाए। लेकिन समझाना अपना काम है, मैं तो समझाती रहती हूँ कि बेटा अपनी चीज़ें जगह पे रखो, ये करो वो करो। लेकिन चलो धीरे धीरे समझ भी जाएगी। और ऐसा भी है कि वो काफ़ी हेल्प भी करती है, बट अपनी चीज़ें जगह पे रखना ना उसको बिल्कुल पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है, या फिर जो भी कह लो। मैं भी बचपन में ऐसी थी, ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी चीज़ें जगह पे नहीं रखती थी। तो ये गंदी वाली आदत लगता है मेरे से ही उसके अंदर आई है, क्योंकि उसके डैड तो ऐसे नहीं है। डैड हमेशा नीट एंड क्लीन और चीज़ें एकदम बिल्कुल जगह पे होनी चाहिए, ऐसे हैं। लेकिन थोड़ी सी मेरी आदत ऐसी थी।
तो चलिए बेड तो मैंने ठीक कर लिया, अब मैंने सोचा डस्टिंग भी कर लूँ, क्योंकि कितना भी डस्टिंग करते रहो धूल कहीं ना कहीं से, अभी बारिश के मौसम में वैसे कम धूल आ रहा है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो धूल मिट्टी बहुत आ जाता है। तो अभी इतनी ज़्यादा धूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार हाथ मार दो तो घर साफ का साफ रहेगा। तो चलिए पहले जल्द से जल्द साफ़ सफाई कर लूँ मैं। साफ़ सफाई के बाद मैं आ गई अपने बालों को संवारने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और बारिश में बहुत बाल झड़ रहे हैं। आप लोग के झड़ रहे हैं क्या? मेरे तो बहुत हेयर फॉल हो रहा है, और बहुत कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं, ऑयलिंग वगैरह सब एवरीथिंग, बट फिर भी मेरे बाल झड़ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। जैसे जैसे मेरे बाल दिखते हैं ना टूटे हुए, तो बहुत दुख होता है, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। बारिश में मोस्टली मैंने सुना है सबके ही बाल झड़ते हैं, लेकिन मेरे लगता है ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है कि मैं क्या करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, घरेलू भी नुस्खे हैं कि जो आप करें तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना कि कोम, अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये फास्ट फॉरवर्ड है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत ज़्यादा मैं तेज़ी से अपने बाल को कोम कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, और आराम से ही करना चाहिए। अगर आप आराम से करते हो ना, तो थोड़े से आपके बाल कम जाते हैं। जहाँ 10 बाल गिरने वाले ना, वो शायद 2-4 जाएंगे। तो आराम से ही बाल करना चाहिए। और जब आप शैम्पू करते हो ना, तो बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए। कहीं भी शैम्पू रह जाता है तो आपके बाल जो होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैंने ये पास्ता जो कि मैंने थोड़ा उबाल लिया है। वैसे तो सफ़ेद छोले बने हैं, और सफ़ेद छोले में मुझे बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही खा लूँ, तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और लंच भी हो जाएगा। और मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से, समझ लो कि देसी नुस्खे से बना रही हूँ, देसी रेसिपी से बना रही हूँ। सॉरी, अभी मैंने नुस्खा बोला था ना, तो फिर मेरे मुंह से नुस्खा वर्ड निकल गया। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं बहुत ही देसी रेसिपी बना रही हूँ, सिंपल, सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डालकर और नॉर्मल स्पाइसेस। तो कैसे बना रही हूँ आप भी देखिए। हो सकता है आप में से कुछ बैचलर हो, यही भी हो सकता है कुछ लड़कियां हॉस्टल में हो, तो सिंपल रेसिपी भी आपके कभी कभी काम आ ही जाता है ना। तो चलिए इस रेसिपी को देखिए, और देखिए कि ये जो पास्ता है सिंपल से बनाए तो कैसा बनता है। और देखिए पास्ता बन गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे मैं, वैसे तो मैंने कोरिएंडर डाला नहीं, लेकिन गार्निश करने के लिए ऐसी शो दिखाने के लिए बस डाल दिया। और ट्रस्ट मी, झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं आ गई हूँ अपना ये मैक्रोनी कहो, पास्ता कहो, जो दिल करे वो कह लो, खाने के लिए। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा ये आ रहा है कि लोग समझते नहीं हैं, किसी का काम
लटका कर छोड़ देना। और 1 बज रहे हैं, वो बंदा अभी तक आया नहीं, मतलब आज भी वो काम नहीं होगा। और ऐसे ही फैला हुआ है, किचन फैला हुआ है, मतलब देखो वो सारे सामान वहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि ये सारे इधर बैल्कनी में रखे हुए थे। साफ़ सफाई नहीं हो रही है। हमने सोचा था अभी हो जाएगा ये काम, उसने बोला था 2-3 घंटे में हो जाएगा, तो आया ही नहीं। अभी इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है ना मेरा। अब कहाँ आएगा, अब तो 1 बज रहे, आना होता तो आ गया होता। और आज बारिश भी नहीं हुई है। अभी अगर कल वापस बारिश हो गई तो फिर एक बहाना हो जाएगा कि बारिश हो रही है। क्या बोलूँ ऐसे लोगों का, छोड़ो। मैं फ़िलहाल आपको बताऊं कि ये बना कैसा है। कैसा बनाया, वैसे ही बना है जैसा शीतल हमेशा अच्छा बनाती है, वैसे ही बना है। अच्छा बना है। ये इसको कहते हैं, मैं इस स्टाइल को कहूँगी देसी तरीका पास्ता या मैक्रोनी बनाने का। नो क्रीम, कुछ नहीं, भूख लगे, प्याज टमाटर घर में हो बना लो, मसाले घर में होते हैं बना लो। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कि सॉसेस नहीं है और क्रीम नहीं है, चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें डालते हो ना। तो ये मैंने सिंपल बनाया है, लेकिन बहुत ही यम, बहुत ही। एक चीज़ और कहनी थी, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि नेक्स्ट दूसरे वाले चैनल पे आप क्या डालोगे, कॉमेडी क्या डालोगे, जो भी है। तो उस पर प्रैंक्स आ रहे हैं और आप लोग देखो, बहुत अच्छे अच्छे प्रैंक्स आए हुए हैं। आपने देखा है या नहीं? अभी तक में 2 आ चुके हैं, जाकर देखो, एंजॉय करो उसे भी। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और उस चैनल वाले को मैं बोलती हूँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कि इसमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। गलती मेरी है, मुझे पता है। आप फटाक से यही बोलोगे वीडियो तो बनाती नहीं, वॉच टाइम कहाँ से कंप्लीट होगा। गलती मेरी है, मानती हूँ, लेकिन सब्सक्राइब तो करो यार, देख के निकल जाते हो। गलत बात है, देख के निकलो मत। हम मुझसे हमेशा के लिए जुड़ जाओ। कैसे? रेड कलर का जो बटन है ना सब्सक्राइबर का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार कीजिए, और मेरे वीडियोस को ऐसे एंजॉय कीजिए। वाओ, ठंडी हवाएं लहरा के आए। बाय बाय।